15 अक्टूबर 1932 को देश के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। आज हम आपको सपनों और साहस भावना की एक ऐसी दिलचस्प कहानी के बारे में बताएंगे जिससे एयर इंडिया यानी टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई। आज़ाद भारत के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक एयर इंडिया ने आसमान के बदलते नज़ारे देखे हैं। देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, आज़ादी के दीवाने उन्हें जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। कराची से केरल तक सिर्फ और सिर्फ भारत माता के जयकारे लग रहे थे। उसी दौर में टाटा समूह के संस्थापक JRD टाटा अपने ही धुन में मस्त एक अलग सपने को पूरा करने में जुटे हुए थे। जैसे ही उनका सपना पूरा हुआ, देश ने एक नया इतिहास रच दिया। 92 साल पहले 15 अक्टूबर यानी आज के ही दिन टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा ने पहली बार कराची से मुंबई के लिए भारत की पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश की इस पहली एयरलाइन की पहली उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां भेजी गई थी। यह जानना भी काफ़ी रोचक होगा कि ब्रिटिश सरकार ने टाटा की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन हर चिट्ठी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरलाइंस को 4 आने मिलते थे। यह एक तरह से यात्री सेवा के लिए टेस्टिंग थी। इस तरह कहा जा सकता है कि डाक सेवाओं को सुचारू करने की दृष्टि से एयरलाइंस बनी, बाद में यात्री सेवाओं की शुरुआत हुई। साल 1993 में टाटा एयरलाइंस ने 155 यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया तो रिकॉर्ड 11 टन डाक भी ट्रांसपोर्ट करने में सफलता हासिल की और टाटा एयरलाइंस की पहचान देश भर में बन गई। साल 1946 में यह राष्ट्रीय विमानन सेवा के रूप में पहचानी गई और नाम तय किया गया एयर इंडिया। देश आज़ाद हो चुका था और भारत सरकार ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। साल 1948 एयर इंडिया के लिए एक और खुशखबर लेकर आया जब 35 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। पहली विदेशी यात्रा में राजा महाराजा सवार थे। उस समय टिकट की कीमत थी 1720 रुपये। लेकिन सरकारी अधिग्रहण के बाद अफसरों ने एयर इंडिया का कबाड़ा कर दिया और बेचने का फैसला किया। तब सर्वाधिक बोली लगाकर टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस लेने का काम किया, जिसे रतन टाटा का अपने पूर्वज के प्रति समर्पण ही माना गया, वरना करोड़ों के घाटे में चल रही एयर इंडिया को भला वो क्यों ही खरीदते। JRD टाटा ने अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया था। 2 छोटे जहाज और 2 ही पायलट शुरुआती दिनों में थे। अपने बाद के इंटरव्यू में वो अक्सर याद करते थे कि कैसे पहली बार फ्रांस के समुद्री तट पर एक विमान को उतरते देखने के बाद उन्हें हवाई जहाज से प्यार हो गया था। वो कहते थे कि इसके बाद से ही मुझे हवाई जहाज का शौक लग गया और मैंने मन बना लिया कि चाहे जो भी हो, एक दिन मैं पायलट बनूंगा।